बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 2 संक्रियाएं पढ़ रहे हैं बच्चों, और इस संक्रिया के अंतर्गत हमने इबारती प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 5वां प्रश्न से आगे अर्थात 6वां प्रश्न और 6वां प्रश्न से आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 और इस प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 2,30,560 है। उनमें से एक संख्या 92,640 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको बताना है। दो संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल बराबर 2,30,560। इनमें से एक संख्या दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या हमको मालूम है प्रश्नानुसार 92,640। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी संख्या मालूम करने के लिए बच्चों इनको घटा दीजिए, आप आपस में माइनस कर दीजिए। जब हम इसको घटाएंगे दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। शून्य में शून्य घटाइए, शून्य बचेगा। 6 में से 4 घटा दीजिए 2, 5 माने 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, हासिल 1। शून्य में से तो 2 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 और हासिल मिलाकर 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 7। 13 में से, अब चूंकि यहाँ पर 10 माने थे तो ये हासिल फिर देना पड़ेगा। 13 में से 10 गया, 3 बच जाएगा, हासिल 1। और 2 में से 1 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा। अर्थात 1,37,920 ये दूसरी संख्या हो जाएगी और हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 2,88,562, दूसरे उम्मीदवार को 1,91,072 और यदि कुल 8,15,624 मत डाले गए तो बताओ तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए अर्थात कितने मत मिले। चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत, पहले उम्मीदवार को कितना मिला ये हम देख लेते हैं। पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना है? 2,88,562। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत है 1,91,072। दोनों को कुल मिलाकर कितने मत मिले? कुल मत मिले दोनों को बराबर जोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पर 2 और 2 4, 7 6 13 का 3, हासिल 1, 5 और 1 6, 8 1 9, 9 8 17 का 7, हासिल 1, 2 और 2 4। ये इस तरह से 4,79,634 मत दोनों को मिले। कुल डाले गए मत कितना था? 8,15,624 कुल मत डाले गए। दोनों उम्मीदवार को प्राप्त मत, दोनों उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर 4,79,634। इसलिए तीसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत मिला बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में से 4 घटा दीजिए 0 बचेगा। 2 माने 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, हासिल 1। 6 माने 16, 16 में से 7 गया, 9 7 16, हासिल 1। 5 माने 15, 15 में से 10 गया 5, हासिल 1। 11 में से 8 गया 3, हासिल 1। 8 में से 5 गया 3। 3,35,990 ये हमारा आंसर होगा जो तीसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत होगा। 3,35,990 मत मिले तीसरे उम्मीदवार को। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। रवि ने एक मकान 6,80,000 रुपए में और राकेश ने दूसरा मकान 5,50,000 रुपए में खरीदा। बताओ उन दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है। अर्थात हमको क्या करना है यहाँ पर बच्चों? जोड़ देना है, प्लस कर देना है। चलिए देखते हैं जोड़ने से कितना मिलता है। पहले मकान की कीमत दिया हुआ है 6,80,000 रुपए। यह है पहले मकान की कीमत।
दूसरे मकान की कीमत, दूसरे मकान की कीमत ये है 5,50,000 रुपये। ये दूसरे मकान की कीमत। दोनों की कुल कीमत कितनी है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। 0 0 0, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, अर्थात 12,30,000 रुपये ये दोनों मकान की कुल कीमत हो जाएगी और हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। ध्यान समझिए बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 के बाद 3 शून्य, अर्थात 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 बार 9, ये इस तरह से 3 बार 9। प्रश्न में पूछा है दोनों का अंतर, अब इसको घटा दीजिए। 1000 में 999 घटा देने से हमको मिलेगा अंतर 1, और जो 1 मिलेगा वही इस प्रश्न में क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर कितने अंकों की संख्या मिलेगी, वह संख्या कितनी है, इसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद 5 बार 0, इस तरह से ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 1 घटाने पर, हमको 1 घटाना है, इसमें 1 क्या करना है, घटाना है। तो 1 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 बार 9 मिल जाएगा बच्चों। कितना मिल जाएगा, 5 बार 9। अतः वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और कितनी है, तो 99,999 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 ऐसी संख्याएं लिखो, ध्यान समझिएगा, 2 ऐसी संख्याएं लिखो जिनको जोड़ने पर 9,876 मिले। तो 2 संख्याएं आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 संख्याएं लिखते हैं। एक संख्या मान लीजिए हमने मान लिया 6,542 मान लिया, और दूसरी संख्या मान लिया, कोई भी एक संख्या मानेंगे उसको इसमें घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और मान लीजिए हमने एक और संख्या मान लिया 3,334, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, ये हमको 9,876 मिल गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी एक संख्या पहले मान लीजिए और दूसरी संख्या मालूम करने के लिए उसमें घटा दीजिए, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, जिन दोनों का योग होगा 9,876 और हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 5 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखो जिनका योगफल इतना होना चाहिए। 5 अंकों वाली, तो 5 अंकों वाली 2 संख्याएं लिख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हम मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मान लें, चलिए मानते हैं 6 4 9 3 2, ऐसा मान लेते हैं। जबकि दूसरी संख्या, अब इसको अभी एक संख्या मान लिया आपने कि 64,932, तो दूसरी संख्या अब इसमें घटा देने से मिलेगा 89,000 में 89,854 में अगर इसको हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, वो हो जाएगा मान लीजिए 24,922, 24,922। अब इन दोनों का टोटल, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी, अर्थात 89,854 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।